हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्टर मुन्नी। आइए आपको करंट एंड वोल्टेज रिले के बारे में बताते हैं। पहले हमने बहुत सी रिले की इंफॉर्मेशन दी थी, तो अभी आपको मैं ये नई रिले है, पहले मैंने इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ये करंट एंड वोल्टेज के लिए मशीन की मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसकी इंस्टॉलेशन और इसको कैसे पावर दी जाती है, इसके कंटेक्ट के बारे में बताता हूँ। ये कितने पिन की है। ये जो रिले है मशीन मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है, तो ये बेबी डायपर मशीनों के ऊपर यूज़ की जाती है। तो ये रिले जो है वो 10 पिन की होती है। इसकी 10 पिन की रिले है ये वाली। तो अभी इसको कनेक्शन और इंस्टॉलेशन के बारे में बताया जाएगा, ये कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसको ये जो रिले है ना, ये करंट और वोल्टेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये इसके कैसी इंस्टॉलेशन की जाती है, इसकी ये ही स्पेसिफिकेशन है इसकी। तो इसके अंदर ये इसका जो कंटेक्ट है, पावर लाइन जो दी जाती है, इसको 2 और 10 के ऊपर पावर लाइन दी जाती है। 2 और 10 के ऊपर आपने 230 वोल्ट देने हैं। अगर आपके पास 110 है तो आपने 11 और 2 के ऊपर देनी है इसकी सप्लाई। बाकी इसके जो क्लोज कंटेक्ट है 1 और 4 है, और 3 और 1 ओपन है। ये जो हमारा 7 और 5 कंटेक्ट है ना, ये हमारा मशीन जब हमारी चलती है तो मशीन की मेन मोटर के साथ हमने टैको लगाया हुआ है। टैको जो 50 वोल्ट मशीन रन होती है तो इसको पावर दी जाती है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन यही है कि ये मेन सप्लाई तो इसको दी जाती है 2 और 10 के ऊपर 250 वोल्ट देनी हो। अगर 110 देनी हो तो इसके ऊपर आप 11 और 2 के ऊपर देनी है। और 7 और 5 है, ये हमारे टैको की वोल्टेज यहाँ आते हैं। ये लच के लिए, इसकी सेटिंग के लिए जो की जाती है, उसके लिए ये सप्लाई दी जाती है। तो इसको कैसे एडजस्ट करना है, तो ये हमारे इसके अंदर स्विचेस लगी हुई हैं। जैसे जैसे आपके पास वोल्टेज हैं ऐसे ऐसे आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो अभी अब आपको बताता हूँ इसके अंदर कहाँ स्विच लगी हुई हैं। अभी मैं इसको सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँगा, कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो अभी मैं इसको बताता हूँ कैसे स्विचिंग की जाती है इसकी। इसकी स्विचिंग यहाँ पर लगी हुई हैं, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 स्विचेस लगी हुई हैं। तो जैसे जैसे इसकी टैको के वोल्टेज को मिलेंगे ऐसे ऐसे ये वर्क करेगा। ये जो हमारा है ना, अगर 4 वोल्ट पे इसको सप्लाई देनी है तो इसके जो है 4 वोल्ट के ऊपर आपने स्विच नंबर 1, ये स्विच नंबर 1 है, ये नंबर स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 1 को ऑफ रखना है, 2 को ऑन रखना है, 3 को ऑफ रखना है, 4 को भी ऑफ रखना है। ये इनपुट जो वोल्टेज है इसके, अगर आपने 20 वोल्ट देने हैं तो स्विच नंबर 1 को ऑन करना है। ये अभी यहाँ से ऑफ हो गए हैं सब। ये आप स्विच 1 को ऑन करेंगे, ऐसे ऑन कर दिया। 2 नंबर इसका ऑफ होना चाहिए, 3 भी ऑफ होना चाहिए, 4 भी ऑफ होना चाहिए। अगर आपके पास टैको के 50 वोल्टेज हैं तो आपने सबको ऑफ रखना है। ये अभी यह 1 नंबर ऑन किया था, अभी यहाँ पे होगा 4 स्विच ऑफ हैं। अभी ये 50 वोल्ट पे ऊपर सेट हो गया। ये अभी अगर आपने 220 वोल्ट डीसी के ऊपर सेट करने हैं तो आपने 1 नंबर को ऑन रखना है, 2 नंबर को ऑफ करना है, 3 नंबर को ऑन करना है, 4 नंबर ऑफ रखना है। ये हमारा 1 नंबर ऐसे ऑन किया, 2 नंबर ऑफ है, फिर 3 नंबर ऑन करना है, ये ऐसे है। 2 और 3 ऑन है, 1 और 3 ऑन है, और 2 और 4 ऑफ है। ये बता रहा है, देखना ये 220 के पर 1 ऑन है, 2 नंबर ऑफ है, 3 नंबर ऑन है, 4 नंबर ऑफ है। अगर 500 वोल्ट डीसी पे एडजस्ट करना है तो आपको ये पहले ऑफ़ करें, एडजस्ट करें। ये ऑफ़ कर दिया मैंने। वो कह रहा है कि
1 नंबर ऑन, 500 वोल्ट के ऊपर 1 नंबर ऑन, 2 नंबर ऑफ, 2 नंबर ऑफ, 4 नंबर ऑन करना है। ये इसको 500 वोल्ट डीसी के ऊपर एडजस्ट हो जाती है इसके ऊपर। तो इसके जो कंटेक्ट हैं वो ये 3 कंटेक्ट यूज़ किए जाते हैं हमारी लैचिंग मशीन के लिए। ये 4 और 1 क्लोज है, 3 और 1 ओपन है। तो जब हमारी ये एडजस्टिंग होती है इसकी लैच की, ये इसकी ईयरसिंग है, तो इसको आपने 100% पे रखना है, क्योंकि कोई भी वोल्टेज आप देंगे तो आपने 100% पे रखना है। अगर आप 50% पे रखेंगे, आप वोल्टेज कम होंगे, तो ये लैच, ये रेड रेगेशन हमारी ऑन नहीं होगी। जब मशीन चलेगी आपको इसको 100 पे रखना है, 100% पे। कोई भी वोल्टेज दे सकें तो ये काम करे, ठीक है जी। तो बाकी यही है इसका स्विचिंग सिस्टम। जब मशीन ऑफ होती है तो ग्रीन लाइट ऑन होती है, ग्रीन लाइट, ये वाली ग्रीन लाइट ऑन होती है। जब मशीन हमारी रन में होती है, जब इसको रन होती है तो टैको के थ्रू इसको वोल्टेज मिलते हैं। मैं आपको बताया ये 7 और 5 के ऊपर, तो ये रेड हमारी इंडिकेशन ऑन हो जाती है कि अल्टरनेटर जिसके टैको के वोल्टेज मिलते हैं तो ये ऑन हो जाती है हमारी, ये हमारी मशीन रन हो गई है। क्योंकि हमारे इसके में कुछ सर्किट होते हैं, तो सर्किट के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी इसके डायग्राम के बारे में भी तो बताऊँगा आपको, हमारी मशीन के ऊपर कैसे काम कर रही है और कैसे लगी हुई है। ये अभी ये हमारी रिले है, ये इसको हम RMM कहते हैं। रनिंग मोटर जो हमारी मूवमेंट मशीन के लिए ये हम रिले यूज़ कर रहे हैं, ये वाली करंट और वोल्टेज रिले। ये हमारा टैको, नीचे टैको है। दैन वो ये 60 वोल्ट निकालता है, तो इसको हमने पावर दी हुई है 5 और 7 के ऊपर, और 2 और 10 के ऊपर 220 दी हुई है। आगे हमने हमारी रिले हैं RM1, RM2, RM3, जो मशीन मूवमेंट को हेल्प में जब इसमें सप्लाई मिलती है तो मशीन हमारी मुकम्मल रन हो जाती है, हमें पता चलता है। तो इसके साथ फिर पहले तो हमारी 220 के ऊपर ग्रीन रेड ऑन होती है, जब मशीन ऑन हो जाती है तो रेड ऑन होती है, हमें पता चलता है हमारी मशीन रन हो रही है, तमाम वोल्टेज सप्लाई सही मिल रहे हैं, करंट वोल्टेज हमारे सही हैं बिल्कुल, तो मशीन हमारी रन हो रही है। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, ज़रूरी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नई नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं आपको इसके रिले के कंप्लीट मूवमेंट के बारे में बताऊंगा, हमारे पैनल के ऊपर लगी हुई है।